हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक कह लो ग्रामर के लिए, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस राइटिंग, ये कैसे लिखते हैं और क्यों लिखा जाता है और ये किस तरीके से लिखा जाता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा पहले कि नोटिस लिखी कैसे जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। ये तो एक ग्रामर का एक पार्ट है जो आना ही आना है। ये 12th तक भी आता है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे ये भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आते हैं, पर ज़्यादातर 10th और 12th में तो आएंगे ही आएंगे ये इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, तो इसका जो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल रिटन नोटिस, हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब नोटिस को किस तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हमारा प्रॉपर हेडिंग टाइटल, मतलब एक टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए जो हमारे, मतलब जो भी हमारे इवेंट है, जो भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक तरीके से एक ऐसा टाइटल देना, एक हेडिंग देना जो जिससे नाम पढ़ के ही पता चल जाए कि हाँ हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये काम हो रहा है यहाँ पे, उससे समझ आ सके। ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू का मतलब यहाँ पे क्या है, किस तारीख में हो रहा है, किस तारीख तक होगा, या फिर किस तारीख को होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक नोटिस राइटिंग में, जो प्रॉपर अच्छे तरीके से एक वेल होता है, एक वेल रिटन नोटिस लिखने के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो थर्ड है हमारा वो है नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है, एक नेम होना चाहिए, एक डेजिग्नेशन होना चाहिए इशूइंग ऑफ अथॉरिटी, मतलब ये कौन करवा रहा है उसका नाम मेंशन होना जरूरी है, ताकि अगर कोई पढ़े तो उसे पता चल जाए कि हाँ ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, वो ये चीज करवा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेवेंट कंटेंट, मतलब हमें ना उसके जो हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके बाहर नहीं जाना है, हमें उसके अंदर ही लिखना है। और इसके अंदर हमें जो हमारा जो रिलेवेंट होगा, हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जो है वही लिखाना है, और भी उसके अलावा कुछ हम नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन नहीं कर सकते। जो बोला गया है सिर्फ वो करना है, हमें प्रॉपर हेडिंग देनी है, टाइम देना है, कौन करवा रहा है, क्या मतलब है, किस तरीके से करवा रहा है, बस हमें उतना ही लिखना है। लिमिटेड 50 से 70 वर्ड होते हैं नोटिस लिखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आंसर किस तरीके से क्या दिया जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको आंसर देना क्या है, हमें समझ आना है, क्वेश्चन समझ आ गया, हमें लिखना क्या है, पहले हमें ये पता चलना है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हमें उसको डिवाइड करना है कि हम क्या कर सकें। ठीक है, एक अच्छा बेहतर तरीके से नोटिस लिखने के लिए तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था हमारा व्हाट मतलब क्या है, वो क्या चीज दे रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करवाना चाह रहा है वो। ठीक है, व्हेन मतलब क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा, कब होगा, ठीक है, क्या कौन किस तरीके से करवाएगा, किस तरीके से अरेंजमेंट होगी। ठीक, और जो थर्ड हमारे वेयर मतलब कहाँ होगा, स्कूल में होगा, बाहर होगा, कहीं हॉल में होगा, कहीं पे जैसे कोई गार्डन वगैरह, कहाँ पे होगा, इस तरीके से हमें दिखाना। ठीक है, जो चौथा फ्रॉम होम, किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, टीचर्स के लिए है, या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी के लिए है। ठीक है, इस तरीके से। और जो फोर्थ है हमारा एक्यूरेट एक्सप्रेशन। एक्यूरेट एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि हमें उस तरीके से दिखाना है जिससे आदमी अगर उसे पढ़ता है, या फिर कोई पेरेंट्स उसे पढ़ते हैं, तो उसके जो लिखने का तरीका है उससे उस चीज का पता चल सके कि क्या हमारा यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, उस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उस तरीके से आप जितने भी नोटिस को क्वेश्चन आएंगे, बस आपको यही तरीका रखना है। हमारा जो वेल रिटन नोटिस लिखने का तरीका जैसे मैंने बताया, प्रॉपर हेडिंग टाइटल होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आएगा, वीडियो समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।